ये मेरी सासू जी की सहेली है। ये कल आई थी ना लकड़ी लेने के लिए, तो आज इनको मैंने काम पे भिड़ा लिया है। हमारे यहाँ रेती पड़ी है तो रेती चल रही है। देख ली कितनी उम्र है इनकी दादी की, देख लीजिए कितनी उम्र है। मैं काम कर रही थी तो बोल रही थी कि ला थारे कहीं आई थारे करने दे, मैं करी बताऊँ थारे जल्दी जल्दी काम। तो देख लीजिए कितनी जल्दी काम कर रहे हैं और रेती चलवा रहे हैं। वैसे सब काम करवाया है इन्होंने, देख लीजिए। अब आप समझते होंगे कि बुजुर्ग इंसान काम नहीं कर सकते। देख कितना सारा काम कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा। वो रेती रखी हुई है इतनी सारी, वो सब चालनी में यही चाल देंगे, फटाफट चाल देंगे। मैं आप बोलती हूँ कि माँ बाप की सेवा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते माँ बाप की सेवा? माँ बाप क्या चाहते हैं? सिर्फ एक रोटी के लिए तुम भगा देते हो, अनाथ आश्रम छोड़ाते हो। बच्चे इतने बड़े हो जाते हैं, बच्चे इतना समझदार हो जाते हैं कि माँ बाप को अनाथ आश्रम छोड़ाते हैं। तो जिसको अनाथ आश्रम छोड़ाते, जिसके माँ बाप को ना, उनके लिए भी वही जगह रहती है अनाथ आश्रम में। तो मुझे विनती है कि कोई भी बेटा बहू, कोई भी माँ बाप को कभी अनाथ आश्रम मत छोड़ना, क्योंकि माँ घर में रहती हैं तो खुशियों लाती हैं, और बाप घर में रहता है तो मेहमान आते हैं। बाप घर में रहता है तो मेहमान आते हैं, तो मेहमान के साथ में भगवान आते हैं। और जब मेहमान आते हैं तो कभी काल क्रोध करके चाय या नाश्ता या पानी कभी मत देना, खुश होके देना। तो क्या पता अतिथि में ही भगवान है, अतिथि में ही भगवान है। पहले क्या बोलते थे, आओ राम राम साहब आइए हमारे घर भी, तो आइए पधारो आप हमारे घर भी, ऐसे कह के बोलते थे। और अब क्या बोलते हैं कि आइए जी हमारे घर वेलकम है। बस आइए तो वेलकम है, जाइए तो भीड़ कम है। नहीं पहले क्या कहते थे, चाओ पधारो साहब हमारे घर भी आओ आओ जो सही, कभी हमारे भी तो मौको दीजो, ऐसे बोले जाते थे। अब बोलते हैं नहीं, बोलते हैं ना अब तो क्या आना वेलकम है आपके लिए, ऐसे ही बोलते हैं सभी। तो देख लीजिए मेरी सासू जी की सहेली काम कर रही हैं, इसीलिए मैं बोलती हूँ कि कभी भी माँ बाप बोझ नहीं होता है। माँ बाप कभी बोझ नहीं होते हैं। माँ बाप के लिए बेटा बेटी ही उनके लिए पूरा संसार होता है। और एक माँ बच्चे को जन्म देती है ना, तो वो नई ज़िंदगी में आती है और अपना ही सारा सुंदरता, सारी सुंदरता ही अपने बच्चे को दे देती है। एक बच्चा होने के बाद माँ की सुंदरता चली जाती है, माँ का प्यार चला जाता है। और बेटे बोलते हैं अनाथ आश्रम छोड़ाओ, नहीं कभी मत छोड़ना। मेरी बात मानो, मेरी बात पे सहमत हो तो लाइक को लाइक करना और फॉलो करना, कमेंट करना, और कमेंट में लिखना जय श्री महाकाल। और मेरी दादी जी कैसा सेवा कर रही है ये भी ज़रूर लिखना आप। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल।